की साड़ियों की दुकान थी। वो रोज रात को मैनीक्विन पर साड़ी लगाया करता था ताकि सुबह जब दुकान खुले तो ग्राहकों को नई नई साड़ियां दिखाई दे। एक रात धीरज ने एक नीले रंग की साड़ी मैनीक्विन को पहनाई और दुकान बंद करके चला गया। पर अगली सुबह जब उसने दुकान खोली तो वो हैरान हो गया। मैनीक्विन पर नीले रंग के बदले लाल रंग की साड़ी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कल नीली साड़ी पहनाई थी और ये साड़ी, ये तो मैंने कभी देखी भी नहीं है। ऐसी साड़ी तो मेरी दुकान में कभी आई ही नहीं है। धीरज उस लाल रंग की साड़ी को अच्छे से देखने लगा। कपड़ा तो बहुत अच्छा है, शायद हाथ की कारीगरी का काम है, पर ये आई कहाँ से? पहले दुकान की सफाई करता हूँ, फिर पता लगाता हूँ। धीरज दुकान की सफाई करने लगा। जैसे ही उसकी सफाई खत्म हुई, वहां एक कस्टमर आ गई, रेणुका। रेणुका का ध्यान उस लाल साड़ी पर गया। वाह, ये साड़ी कितने की है भाई? अब धीरज उलझन में फंस गया कि आखिर इसकी क्या कीमत बोलनी चाहिए। कुछ भी दाम बोल देता हूँ। वैसे भी कौन सी ये साड़ी मेरी दुकान की है, ये मेरा मुनाफा ही है। ये 1000 की है दीदी। ठीक है, पैक कर दो। जी। धीरज ने वो साड़ी पैक करके रेणुका को दे दी। रेणुका वो साड़ी लेकर घर आई। अरे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ गई थी? वो तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग कराऊं। ये देखो कितनी अच्छी है ना, बस 1000 रुपए की है। मेरी बहन की शादी में मैं यही पहनूंगी सोच रही हूँ। अच्छी है, पर रेणुका कितनी ऐसी साड़ियाँ हैं जो तुमने अब तक नहीं पहनी, वो कब पहनोगी? पहनूंगी, शादी के अलग अलग फंक्शन में पहन लूंगी। ठीक है। वैसे भी तुम तो जानते हो कि मुझे साड़ियाँ इकट्ठा करने का कितना शौक है। हाँ हाँ, अब जाओ इसे अलमारी में रख दो और मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाओ। हाँ हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं बाजार से समोसा और जलेबी ले आई। ये हुई ना बात। वाह रेणुका। रेणुका ने साड़ी अलमारी में रख दी और राजेश के साथ नाश्ता करने लगी। वो लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक बेडरूम से कोई जोर की आवाज आई। ये क्या हुआ? पता नहीं। दोनों उठकर बेडरूम में गए तो वहाँ सब कुछ ठीक था, कुछ भी गिरा या टूटा नहीं था। शायद बाहर से कोई आवाज आई हो। ठीक है। उस पूरे दिन राजेश और रेणुका को कुछ न कुछ पटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा। फिर एकाएक राजेश ने अलमारी खोली और अंदर का मंजर देखकर दंग रह गया। ये सब कुछ गिर कैसे गया? वो तो पता नहीं, पर वो आवाजें जरूर यहीं से आ रही थी। हाँ, मैं अभी ठीक करती हूँ। राजेश और रेणुका ने मिलकर सारी साड़ियाँ घड़ी मारकर अच्छे से अलमारी में लगा दी और अलमारी बंद कर दी। फिर रात के समय जब राजेश और रेणुका सो रहे थे तो उन्हें वापस खटखट की आवाजें सुनाई देने लगी। अलमारी में कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं देखता हूँ। राजेश ने अलमारी खोली तो अलमारी ठीक थी, पर जैसे ही राजेश पीछे मुड़ा तो रेणुका को अलमारी में एक चुड़ैल दिखी। राजेश, चुड़ैल! तुम्हारे पीछे चुड़ैल है। राजेश पीछे घूमा, उसे कोई चुड़ैल नहीं नजर आ रही थी। कहाँ है चुड़ैल? वो वही है, अलमारी में बैठी थी। कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वो देखो, मेरे सामने बैठी है। उसने वो लाल साड़ी पहनी है। ये लाल साड़ी तो यहीं पड़ी है रेणुका, ये देखो। नहीं नहीं, उस चुड़ैल ने यही साड़ी पहनी है। अगर ये साड़ी चुड़ैल ने पहनी है तो ये साड़ी यहाँ कैसे? तुम इस तरफ आओ, वो चुड़ैल वहीं बैठी है। राजेश ने उस लाल साड़ी को उठाया
तुम्हें इस साड़ी से डर लग रहा है ना, तो मैं इसे खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ। और फिर राजेश ने उस लाल साड़ी को खिड़की से नीचे फेंक दिया और अलमारी में बैठी चुड़ैल गायब हो गई। अब साड़ी नहीं है। वो चुड़ैल भी गायब हो गई। अच्छा है, अब आराम करो रेणुका, तुम्हें आराम की जरूरत है। डरी सहमी रेणुका अपने पति को पकड़कर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसका ध्यान अलमारी की ओर गया। वो उठकर अलमारी के पास गई और जैसे ही उसने अलमारी खोली, क्या हुआ? क्या हुआ? वही लाल साड़ी। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने ये साड़ी फेंक दी थी। फिर ये वापस कैसे आ गई? इस बार मैं इस साड़ी को जला दूंगा। राजेश ने साड़ी को आग लगाई और डस्टबिन में डाल दी। अब ये वापस नहीं आएगी। भले ही साड़ी जल चुकी थी, पर रेणुका को अब भी उस साड़ी वाली चुड़ैल का चेहरा पूरी तरह याद था। शाम को जब रेणुका ने अलमारी खोली तो वो लाल साड़ी वापस उसी अलमारी में ही थी। राजेश, ये साड़ी वापस यहाँ आ गई। हमें इस साड़ी को अभी मंदिर ले जाना चाहिए। ठीक है, चलो। रेणुका और राजेश कार में बैठकर मंदिर की ओर जाने लगे। वो लाल साड़ी पीछे की सीट पर रखी हुई थी, पर जब वो लोग मंदिर पहुंचे, अरे रेणुका, साड़ी कहाँ गई? अभी यही तो थी। वो साड़ी गायब हो गई ना, क्योंकि वो साड़ी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और उस चुड़ैल का अगला शिकार तुम्हारी पत्नी है। हमारी मदद कीजिए पंडित जी। तुम्हारी पत्नी को बचाया जा सकता है, पर यह बहुत मुश्किल कार्य है। तुम्हें वो साड़ी किसी भी तरीके से यहाँ लाकर देवी माँ के सामने जलानी होगी। पर यह कैसे संभव है? हम तो साड़ी ला ही रहे थे, पर वो गायब हो गई। एक ही तरीका है, तुम्हारी पत्नी को वो लाल साड़ी पहननी होगी, लेकिन पहनते ही वो चुड़ैल तुम्हारी पत्नी के शरीर में घुस जाएगी, और फिर तुम्हें किसी भी तरह अपनी पत्नी को मंदिर में लाना होगा। पर क्या वो चुड़ैल मुझे यहाँ आने देगी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हवन करूँगा, और तुम्हें साड़ी पहनने से पहले ये धागा अपने गले में और हाथ में बांधना है। याद रहे, ये धागा तुम हरगिज नहीं खोलोगी। मैं कोशिश करूँगी। यही एक रास्ता है बेटी, तुम्हें ये करना ही होगा। जी पंडित जी। पंडित जी ने राजेश और रेणुका के गले में और हाथों में एक दिव्य धागा बांध दिया। ये तुम दोनों की सुरक्षा करेगा। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर दोनों घर के लिए निकल गए। डरे सहमे दोनों घर पहुंचे, और जैसे ही रेणुका ने अलमारी खोली तो वो साड़ी वहीं थी। रेणुका ने उस साड़ी को बाहर निकाला। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर हमें ये करना ही होगा। तुम साड़ी पहन लो। ठीक है। रेणुका ने वो लाल साड़ी पहनी और उसके चेहरे से डर गायब हो गया। रेणुका के हाव भाव बदल गए, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो पूरे तरीके से चुड़ैल में बदल गई। लगता है रेणुका पे चुड़ैल हावी हुई है। मुझे इसे अभी मंदिर ले जाना होगा। राजेश ने रेणुका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले आया, और फिर फुल स्पीड में मंदिर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में रेणुका जोर जोर से हंस रही थी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेणुका ने गाड़ी से कूदने की कोशिश की, पर राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ मंदिर में पंडित जी के मंत्रों ने भी काम करना शुरू कर दिया। चुड़ैल शांत हो गई और रेणुका बेहोश हो गई। मंदिर में पहुंचकर बेहोश रेणुका को राजेश अंदर ले गया। ये लीजिए पंडित जी, इसे इस चक्र में बैठा दो। रेणुका को
चक्र में बैठा दिया गया। पंडित जी अपने मंत्रों का जाप करने लगे। रेणुका के भीतर वाली चुड़ैल छटपटाने लगी। छोड़ दो मुझे। पंडित जी के मंत्रों से रेणुका की साड़ी में आग लग गई। वो भूतिया साड़ी जल गई। रेणुका के शरीर पर दूसरी लाल साड़ी आ गई। अब वो भूतिया साड़ी नष्ट हो चुकी है, साथ ही वो चुड़ैल भी। रेणुका को होश आ गया। रेणुका और राजेश दोनों ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर वो अपने घर लौट गए। उस रात उन दोनों को चैन की नींद आई। फिर कभी उनके घर पर अजीबोगरीब हरकतें नहीं हुई।